लाल किताब जो है पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखी थी। उसके 5 पार्ट थे। 1939, 40, 41, 42 और 1962। सबसे बड़ी बात ये है कि लाल किताब के नाम पे आजकल जो बहुत सारे लाखों रुपए के उपाय चल रहे हैं, बहुत बड़ी-बड़ी, मोटी-मोटी फीस दी जा रही है। तो लाल किताब में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि बहुत महँगे उपाय है। पंडित जी ने ये कहा है कि अगर आप चांदी से कर सकते हैं चंद्रमा का उपाय, तो आप चांदी से कर सकते हैं। आपके पास चांदी नहीं है, आप चावल से कर सकते हैं। आप चावल भी नहीं है, आपके पास दूध से कर सकते हैं। दूध भी नहीं है, तो आप माता के पैर छू सकते हैं। ये सारे उपाय जो है, इससे सरल कोई उपाय नहीं है। अगर आपको पैसे की दिक्कत है, आप माता के पैर छुएँ। तो बृहस्पति अगर खाना नंबर 2 में पहुँचाना है, तो आपने आपने केसर या हल्दी का टीका लगा लिया। अगर आपने चंद्रमा पहुँचाना है, तो आपने कच्चा दूध का यहाँ पे तिलक कर लिया। आपने शुक्र को स्थापित करना है, तो आपने दही का यहाँ पे तिलक लगा लिया। तो ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी जो उपाय हैं, वो पंडित जी ने किताब में दिए हुए हैं। समुद्र मंथन में जब अमृत का कलश जो धन्वंतरी जी ने जब निकला था, तो धन्वंतरी जी लेके जब जाने लगे थे, तो देवताओं और जो राक्षसों में आपस में जो अमृत को लेके जो है आपस में जो है युद्ध हो गया था कि हम पहले पिएंगे, हम पहले पिएंगे। तो उसमें क्या है कि कुछ अमृत की बूंदें जो हैं वो 4 स्थान पे गिरी थी। हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन। यहाँ चारों जगह ही जो है वो 12 साल में कुंभ आता है और 6 साल में अर्ध कुंभ आता है। करी माँ गंगा जी की तपस्या करी, क्योंकि माँ गंगा जी जो है वो ब्रह्मा जी के कमंडल में रहती हैं स्वर्ग में। तो उनको धरती पे लाने के लिए उन्होंने बहुत तपस्या करी, कई हज़ारों साल तक। और माँ गंगा जो है वो साक्षात कलयुग में साक्षात दर्शन देने वाली माँ है और मोक्षदायिनी है। ऐसा है कि राजा भगीरथ जी जो थे, उनके जो 60,000 जो पूर्वज थे, वो ऋषि के शाप से जो है वो भस्म हो गए थे। 60,000 जो उनके पूर्वज, तो उनके मोक्ष के लिए राजा भगीरथ जी ने कई हजारों साल तक जो है भगवान ऋषि ब्रह्मा जी का और भगवान श्री शिव जी का उन्होंने तपस्या करी, माँ गंगा जी की तपस्या करी। क्योंकि माँ गंगा जी जो है वो ब्रह्मा जी के कमंडल में रहती हैं स्वर्ग में। तो उनको धरती पे लाने के लिए उन्होंने बहुत तपस्या करी, कई हजारों साल तक। वो तपस्या जो है वो पूर्ण नहीं हो पाई, उन्होंने अपना मतलब प्राण त्याग दिए। लेकिन राजा भगीरथ जी जो हैं वो जो है उन्होंने तपस्या करके जो है धरती पे गंगा जी को लाए। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद करीब आती गई मंजिल मेरा रास्ता देखकर। दोस्तों, इन्हीं प्यारी पंक्तियों के साथ मैं आज के बहुत खास पॉडकास्ट की शुरुआत करती हूँ। खास इसलिए क्योंकि आज हम बैठे हैं माँ गंगा के आंचल में और माँ गंगा के किनारे आज हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत कर रहे हैं। और आज हमारे साथ हैं माँ गंगा की नगरी हरिद्वार से ही हरिद्वार के प्रसिद्ध ज्योतिषी और माँ गंगा जैसे निर्मल हृदय के घनश्याम साहनी जी। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं घनश्याम साहनी जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत स्वागत है सर। जय श्री राम जी। जय श्री राम सर। सबसे पहले राखी जी, मैं आपका धन्यवाद कहूँगा और बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आपने इस पॉडकास्ट में जो है मुझे एक मौका दिया। आपके जो दर्शक हैं उनको जो है लाल किताब से जो उपाय है उससे कोई फ़ायदा पहुँचे। जी बहुत से जो सस्ते और फ्री वाले उपाय हैं, जो आम जनता जो है कोई भी कर सकता है, उस उपायों को उससे लाभ मिल सके। जी बिल्कुल। और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम जी। और मैं आपका हरिद्वार में स्वागत करूँगा, क्योंकि आप मुझे पॉडकास्ट में स्वागत कर रहे हैं, तो आप हरिद्वार आए हुए हैं, तो इसके लिए मैं हरिद्वार शुक्रिया सर। वासियों की तरफ से और अपनी तरफ से आपका स्वागत करूँ। शुक्रिया सर। चलो, हमारे दोनों ही आज जो हो गए, हरिद्वार माँ गंगा के दर्शन भी हो गए और आपसे भी मिलना हुआ। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि आप खुद जो है हरिद्वार से ही हैं, तो क्या आप हमें हरिद्वार के बारे में कुछ बता सकते हैं कि क्या खास महत्व है हरिद्वार का? जी, बिल्कुल। देखिए, हरिद्वार जो है, हरिद्वार हरिद्वार जो है भगवान
श्री बद्रीनाथ जी के लिए जाने के लिए जी हरिद्वार से ही होके जाना पड़ेगा आपको, इसलिए हरिद्वार का नाम एक हरिद्वार है। एक हरद्वार भी बोला जाता है। जी भगवान श्री केदारनाथ धाम जी अगर आपको जाना हो तब भी आपको हरद्वार से जाना पड़ेगा। जी एक पौराणिक नाम है हरद्वार का, जो कि माया देवी मंदिर जो हरद्वार की अधिष्ठात्री देवी हैं, तो माया देवी के नाम से मायापुरी जो नाम है वो एक हरद्वार का प्राचीन नाम है। और माँ गंगा जो है वो साक्षात कलयुग में साक्षात दर्शन देने वाली माँ है और मोक्षदायिनी है। ऐसा है कि राजा भगीरथ जी जो थे उनके जो 60,000 जो पूर्वज थे वो ऋषि के शाप से जो है वो भस्म हो गए थे। 60,000 जो उनके पूर्वज थे, तो उनके मोक्ष के लिए राजा भगीरथ जी ने कई हजारों साल तक जो है भगवान श्री ब्रह्मा जी का और भगवान श्री शिव जी का उन्होंने तपस्या करी, माँ गंगा जी की तपस्या करी, क्योंकि माँ गंगा जी जो है वो ब्रह्मा जी के कमंडल में रहती हैं स्वर्ग में। तो उनको धरती पे लाने के लिए उन्होंने बहुत तपस्या करी कई हजारों साल तक, जिसमें उनके पूर्वजों ने भी तपस्या करी और उनको जो है वो तपस्या जो है वो पूर्ण नहीं हो पाई। उन्होंने अपना मतलब प्राण त्याग दिए, लेकिन राजा भगीरथ जी जो हैं वो जो है उन्होंने तपस्या करके जो है धरती पे गंगा जी को लाए। एक जो है जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में जब जो हमारे देवता हैं और जो राक्षसगण हैं उन आपस में जब अमृत का कलश जो धन्वंतरी जी ने जब निकला था, तो धन्वंतरी जी लेके जब जाने लगे थे, तो देवताओं और जो राक्षसों में आपस में जो अमृत को लेके जो है आपस में जो है युद्ध हो गया था कि हम पहले पिएंगे। तो उसमें क्या है कि कुछ अमृत की बूंदें जो हैं वो 4 स्थान पे गिरी थी, हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन। यहाँ चारों जगह ही जो है वो 12 साल में कुंभ आता है और 6 साल में अर्ध कुंभ आता है। तो महाकुंभ का जो ये है उसकी पौराणिक कथा ये है, इसके आधार पे यहाँ पे कुंभ आता है। आपने हरिद्वार के बारे में हमें बता दिया, तो मेरा अगला सवाल ये है कि आप लाल किताब एक्सपर्ट हैं, और लाल किताब के बारे में बताइए कि लाल किताब है क्या, क्योंकि लोगों को इसके भ्रम में भी काफ़ी लोग हैं, लोग इसे टोने टोटके की किताब भी कहते हैं, तो आप बताइए कि लाल किताब है क्या? लाल किताब जो है पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखी थी। उसके 5 पार्ट थे, 1939, 40, 41, 42 और 1952। तो ये 5 एडिशन जो लिखे थे, ये उस समय 1939 से लेके 52 तक उस समय उर्दू भाषा का ज़्यादा प्रचलन था। तो उस समय जो है पंडित जी ने ये किताब जो मेन लिखी थी वो उर्दू में लिखी थी, और ऐसा था कि ये किताब लिखने के लिए उनके पास ईश्वरीय कृपा थी। उस ईश्वरीय कृपा से उन्होंने ये किताब लिखी थी, और जो है उर्दू के बाद पंडित बेणी माधव गोस्वामी जी जो हैं उन्होंने इसका लिप्यांतरण किया था। बाकी उसके बाद बहुत सारे लेखक जो हैं जिन्होंने लिप्यांतरण किया था। हिंदी में जो लिप्यांतरण किया था वो पंडित बेणी माधव जी ने किया था। तो जो लाल किताब है ये वैदिक से अलग मानी जाती है क्या सर? बहुत सारी भ्रांतियां लाल किताब के बारे में चल रही है। बहुत से ज्योतिष ये कहते हैं कि लाल किताब जो है मतलब वो उसमें बहुत गलत उपाय हैं, उसके बैकफायर कर जाते हैं उपाय। तो देखिए क्या है, और वैदिक से अलग भी बताते हैं कि जो है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि वैदिक से लाल किताब बिल्कुल भी अलग नहीं है। जैसे वैदिक पराशरी जो विद्या है, पद्धति है, उसमें बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत डिटेल्ड में है। पंडित जी ने उसी को एक फिल्टर के रूप में करके जो है लाल किताब हमारे सामने रखी है, और वैदिक से ही रिलेटेड बहुत सारे उपाय हैं। जैसे मंदिर जाना है, भगवान की पूजा करना है, और यहाँ तक हवन करना भी उसमें लिखा हुआ है। बहुत से लोग जो है वो इन देखिए क्या है कि किसी को भी डाउट है, वो देखिए डाउट होना ठीक है, आपकी बात सही है कि ठीक है, हाँ, किसी के बारे में भी आप प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप प्रश्न करने से पहले उसको पढ़िए आप,
आप ऐसे भ्रांति ना फैलाएं किसी चीज के बारे में कि जो देखिए क्या है कि बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, सस्ते उपाय हैं जो लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए पंडित जी ने लिखे हैं, है ना। लेकिन हम बिना पढ़े हम किसी पद्धति के बारे में हम गलत बोल दें कि ये गलत है इसके उपाय, तो उससे जो है हमें बचना चाहिए। हमें प्रमाणिक तौर पे जो है किताब है, किताब में सब चीज़ लिखी हुई है। जो बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो कुछ भी मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, और पंडित जी ने बोला हुआ भी है जो किताब में है वही जो है, उससे बाहर अगर हम जाएँगे तो वो वहम का कारण बनेगी। किताब में जो लिखा हुआ है उसी नियम पे हमें उपाय करने हैं। जैसे आपने कहा कि लाल किताब जिसको नहीं पता वो भ्रांतियां ना फैलाए, तो कई लोग तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं करते, ज्योतिष पे ही विश्वास नहीं करते, तो उन पे भी जो ग्रह हैं उनका इफेक्ट पड़ता है सर? बिल्कुल पड़ता है। पंडित जी ने देखिए ग्रहों का असर किस-किस पे पड़ता है? इंसान पे, परिंदा पे, पशुओं पे, और जो है हमारी जो बेजानदार चीज़ें हैं उन पे ग्रहों का असर पड़ता है, यानी कि सब पे असर पड़ता है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा कुछ होता नहीं है। देखिए ग्रह का असर कैसे पड़ता है? आपने देखा है कि कौवा जो होता है वो काला होता है, बिल्कुल एकदम ब्लैक होता है। तो वो कौवा काला ही क्यों होता है? वो शनि ग्रह से रिलेटेड किया गया है पंडित जी ने। और जैसे आपका हरा तोता होता है, आजकल तो बहुत कम हो गए हैं, लेकिन पुराने समय में हरे तोते जो है सब जगह उड़ते थे। तो हरा तोता जो है उसको जो है बुध से लिया गया है। कबूतर हैं, पक्षी हैं, पक्षी और जो कबूतर हैं ये भी बुध ग्रह से, जितने भी उड़ने वाले पंछी हैं वो सब बुध ग्रह से जोड़ा गया है। हमारी जो बहन है, हमारी बुआ है, ये सब बुध है, व्यापार बुध है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बुध ग्रह से संबंधित है। ऐसे ही शनि ग्रह से संबंधित है, मजदूर, भैंसा, इस तरह की जो है हर ग्रह की क्या-क्या चीज़ें हैं वो सब पंडित जी ने किताब में लिखी हुई। हमारी संस्कृति में तो चलो वैदिक है, वैदिक से लाल किताब भी उन्हीं से आई है जैसे आपने बताया। तो कुछ लोग जो हैं आजकल नई-नई चीज़ें अपनाने लगे हैं, जैसे लाफिंग बुद्धा, जो पहले तो भारत में ऐसा ट्रेंड नहीं था, अब तो काफ़ी ऐसी चीज़ें आ गई, लाफिंग बुद्धा और भी कई चाइनीज़। तो ये हमारी सनातन संस्कृति है या ज्योतिष है, उससे कैसे अलग है सर? देखिए क्या है कि आजकल अब ये देखा गया है कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म का जो चीज़ें थी उनसे बिल्कुल अलग हटकर एक उपाय दिए जा रहे हैं जो बिल्कुल मार्केटिंग कह सकते हैं, कुछ नया, क्योंकि लोगों को जब कुछ नया पता लगेगा तो वो जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में जब चीज़ें हैं तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। भगवान श्री गणेश जी हैं, है ना? अगर हम उनकी पूजा करें, आराधना करें तो हमारे सारे विघ्न जो है वो कट सकते हैं। हमें जो है देखिए भगवान श्री गणेश जो हैं वो लाल किताब में केतु ग्रह से जोड़ा गया है पंडित जी ने। तो हमें अगर पुत्र संतान की कामना है, अगर हम भगवान गणेश जी की पूजा करेंगे तो हमें पुत्र संतान की प्राप्ति की भी हो सकती है। और जो है उनके अंदर हमें, हमारे जो भगवान हैं उन्हीं के अंदर इतनी शक्ति है कि हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोबारा हमारे जो कल्चर है, धीरे-धीरे क्या है आजकल लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि हम जो अपनी चीज़ें भूल के हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, नई-नई चीज़ें रख रहे हैं। जैसे घर में विंड चाइम रख रहे हैं, तो कुछ चीज़ें जो है वो हमें अपने हिंदू धर्म के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का जो है वो नेगेटिव असर पड़ता है, क्योंकि जो हमारी प्राचीन चीज़ें हैं, पद्धति हैं, वो सब हिंदू धर्म की जो है वो प्रमाणित है। वो किताबों में बिल्कुल प्रमाणित तौर पे लिखा हुआ है। ये कोई अपने मन से नहीं बातें कह रहे हैं, ये सब किताबों में लिखा हुआ है। जी। सर आजकल जैसे लाल किताब का ट्रेंड तो बढ़ ही गया है, लोग लाल किताब के उपायों को पसंद करने लग गए हैं, और क्योंकि इसके उपाय इफेक्टिव तो हैं ही। तो अगर कोई खुद इस किताब को पढ़ना चाहे ताकि अपने परिवार की, समाज की कुछ हेल्प कर पाए, तो वो कहाँ से शुरू करे? देखिए लाल किताब जो है पढ़ने आप पढ़ सकते हैं, आजकल बुक्स अवेलेबल हैं। और कुछ हमारे मेरी पॉडकास्ट हैं उसमें भी आप उपाय देख सकते हैं जो जनरल उपाय हैं। और इसमें ये है कि अगर देखिए क्या है कि किताब में बहुत सारे सूत्र हैं, तो लाल किताब में सबसे शुरू के पेजों में यही लिखा गया है कि जो इसको पढ़ेगा वो अपनी कुंडली नहीं देख सकता, क्योंकि उसमें बहुत सारे सूत्र होते हैं।
तो आपको आप एक चीज़ देखेंगे तो आपको दूसरी चीज़ नज़र आएगी, फिर तीसरी आएगी, चौथी आएगी। तो आप एक जो है जो भी लाल किताब के जो गुरु हैं, जो लाल किताब जानते हैं, उनकी देख-रेख में, उनकी गाइडेंस में ही आप लाल किताब जो है पढ़ें, क्योंकि आजकल जो है लाल किताब के उपाय बहुत अट्रैक्ट करते हैं। लोग क्या होता है कि कुछ नहीं पढ़ के वो डायरेक्ट जो है उपाय पे जाते हैं। तो ऐसे डायरेक्ट उपाय बिना गुरु के नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंडर गाइडेंस करना चाहिए, क्योंकि जो ये उपाय हैं, ये जितना फ़ायदा देते हैं, अगर हमने गलत अपने जैसे हमें जानकारी नहीं है, हमने जो है अपने तरीके से उपाय कर दिया, तो वो बैकफ़ायर भी कर सकते हैं। तो इसलिए जो है कि उपाय किताब से डायरेक्ट ना लेके पहले जो है किसी अंडर गाइडेंस में ही आप ये काम कीजिए। और इसमें बेसिक चीज़ें हैं। देखिए क्या है कि ज्योतिष जो है वो एक हमारे पुराने समय में हम उसको हमारे और हमारे पूर्वज उसको फ़ॉलो अप करते थे नियमों को, है ना? आजकल वो हम सब चीज़ें जो है भूल चुके हैं, या हम अपने पेरेंट्स के पास नहीं बैठते, बड़े बुजुर्गों के पास नहीं बैठते। तो वहाँ पे क्या है कि हाँ, इसलिए हम अपना जो है कल्चर कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमने अपने मन से बना दिया कि हमें जैसा कम्फ़र्ट लगा हम वैसे जीवन को जीने लग गए। तो जीवन जीने के लिए एक नियम है जो लाल किताब में दिया हुआ है कि हमें किस तरह से जीना है, जिससे हमारे को जो है हमारी प्रोटेक्शन हो, और हमें जो है मतलब अपनी लाइफ में फ़ायदा मिले, हमसे कोई गलत कर्म ना हो। तो एक कर्मों का जो है वो एक नियम है, वो लाल किताब सिखाती है। तो सबसे पहला एक उपाय सर आप बताइए कि आजकल लोगों को पैसे की बड़ी समस्या है, तो कोई ऐसा सरल उपाय है कि पैसे की समस्या ना आए लाइफ में? देखिए हाँ, पैसे की समस्या जो आती है वो चंद्र से मेन देखी जाती है, और वैसे तो बाकी ग्रहों का भी अपना-अपना असर होता है, लेकिन जो मेन देखा जाता है वो चंद्र देखा जाता है। चंद्रमा जो है वो लाल किताब में जो है, तो पंडित जी ने क्या है हर ग्रह की बहुत सारी जो एक आशिया, उर्दू में आशिया बोलते हैं, या उसको एक जो है हर ग्रह का एक जो है सामान कह सकते हैं, कि जैसे चंद्रमा जो है चावल, चांदी, माता, ये चंद्रमा से देखा जाता है। तो आप एक जो है जिसमें बिल्कुल भी पैसा ना लगे, ऐसे बहुत सारे उपाय हैं लाल किताब के। और सबसे बड़ी बात ये है कि लाल किताब के नाम पे आजकल जो बहुत सारे लाखों रुपए के उपाय चल रहे हैं, बहुत बड़ी-बड़ी, मोटी-मोटी फ़ीस दी जा रही है। तो लाल किताब में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि बहुत महँगे उपाय हैं। पंडित जी ने ये कहा है कि अगर आप चाँदी से कर सकते हैं चंद्रमा का उपाय, तो आप चाँदी से कर सकते हैं। आपके पास चाँदी नहीं है, आप चावल से कर सकते हैं। आप चावल भी नहीं है आपके पास, दूध से कर सकते हैं। दूध भी नहीं है तो आप माता के पैर छू सकते हैं। तो ये सारे उपाय जो है, इससे सरल कोई उपाय नहीं है। अगर आपको पैसे की दिक्कत है, आप माता के पैर छुएँ। कई लोग आजकल ये प्रचलन चला गया है कि जो घुटने हैं वहाँ तक जो है पैर छुए जाते हैं, लेकिन चंद्रमा जो है या हमें आशीर्वाद लेना है, बूढ़ी माता जो है वो भी चंद्रमा कही गई हैं, तो आपने उनके पैर छूने हैं। तो मेन आशीर्वाद लेना है आपको पैर, क्योंकि पैरों में जो है वो एनर्जी होती है, जो बहुत बड़े-बड़े जो विद्वान हैं, आप अगर देखेंगे तो वो अपने पैर नहीं छुआते हैं, क्योंकि वो जो एनर्जी होती है वो जो है डाइवर्ट हो जाती है, वो दूसरी जगह चली जाती है। तो आप माता के पैर छू सकते हैं, माता की सेवा कर सकते हैं, जो उनको पसंद है उनको जो है आप गिफ्ट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, या आप एक मुट्ठी चावल जो है साबुत चावल, उसमें कच्चा दूध की छींटे डालकर और एक कपड़े में लपेटकर आप जेब में रख सकते हैं। चाँदी आप रख सकते हैं, अगर आपका सामर्थ्य है तो आप चाँदी रख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे उपाय हैं जिसमें पैसे नहीं लगते। जी। जैसे कि हमारे कई बच्चे आजकल फ़ॉरेन तो रहते ही हैं, हुँ। तो आप जैसे कह रहे हैं कि पंडित जी ने कहा है कि कुछ चीज़ें मंदिर में दो या मंदिर जाओ, या कई जल प्रवाह भी हैं। तो वहाँ पे बच्चे मंदिर भी नहीं है, मंदिर भी नहीं जा सकते, जल भी नहीं है वहाँ की पानी में कुछ चीज़ें प्रवाहित करें, तो वो कैसे उपाय कर सकते हैं लाल किताब के? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शकगण हैं जो बाहर रहते हैं, भारत से बाहर रहते हैं। उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ पे घर के आस-पास मंदिर नहीं है, वो रोज़ मंदिर नहीं जा सकते। वहाँ पे जल प्रवाह बिल्कुल अलाउड नहीं है, आप जल प्रवाह भी नहीं कर सकते। और आप जो है चौराहे पे लाल किताब में 3 जगह बताई गई है।
अगर आप कुछ सामान मंदिर में नहीं रख सकते तो आप उसको चौराहे पे भी रख सकते हैं, लेकिन ये तीनों चीज़ें ही वहाँ पे मतलब बैंड है, वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। और उनके लिए और ख़ासकर जो हमारे दर्शकगण हैं जिनके पास फाइनेंशियल दिक्कत है, वो भी जो है कई सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो खरीद नहीं सकते। तो दोनों के लिए बहुत अच्छे उपाय लाल किताब में दिए गए हैं। पंडित जी ने ये बोला है कि अगर आप धर्म स्थान नहीं जा सकते, तो ये जो हमारी दोनों भौहें हैं, इसके बीच में जो मध्य स्थान है, यहाँ पे, आप यहाँ पे तिलक कर दीजिए। आप जो है केसर का तिलक कर सकते हैं, केसर का तिलक महँगा है तो आप हल्दी का तिलक कर सकते हैं। और हल्दी और केसर जो है बृहस्पति ग्रह से रिलेटेड है, और ये जो है ये खाना नंबर 2 कुंडली में बोला गया है, धर्म स्थान बोला गया है। तो आप मंदिर नहीं जा सकते तो आपने क्या है, आपने तिलक लेना है, तिलक लेके यहाँ पे बीच में लगा लेना है। 43 डेज़ 43 दिन तक लगातार कर लीजिए, 10-15 दिन का गैप देके फिर कर लीजिए। तो आपने अपने जो कुंडली में, हमारी कुंडली में खाना नंबर 2 है, जहाँ से हमारी आमदनी, कैश फ्लो ये देखा जाता है और धर्म स्थान देखा जाता है। तो आप जो है, अगर आपको बृहस्पति अगर खाना नंबर 2 में पहुँचाना है तो आपने केसर या हल्दी का टीका लगा लिया। अगर आपने चंद्रमा पहुँचाना है तो आपने कच्चा दूध का यहाँ पे तिलक कर लिया। आपने शुक्र को स्थापित करना है तो आपने दही का यहाँ पे तिलक लगा लिया। तो ये जो है बातें, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी जो उपाय हैं वो पंडित जी ने किताब में दिए हुए हैं। सर, इतने सरल शब्दों में लाल किताब के बारे में और हरिद्वार और माँ गंगा के बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत-बहुत। आपने जो है आज आपके माध्यम से जो है आपके जो व्यूअर्स हैं उनको जो है लाल किताब का जो है लाल किताब के उपाय से फ़ायदा पहुँच सके। इसलिए मैं भगवान से और पंडित जी से आशीर्वाद के रूप में कहूँगा कि सभी को लाल किताब का जो है आशीर्वाद मिले और उपायों से जो है उनकी मनोकामना पूरी हो। जी बिल्कुल, शुक्रिया सर। दोस्तों, आज इस पॉडकास्ट में घनश्याम साहनी जी ने बहुत सरल तरीके से हमें समझाया कि लाल किताब क्या है, हरिद्वार क्यों ख़ास है, क्यों हमारी सनातन संस्कृति में हरिद्वार की महिमा है, और बताया कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप लाल किताब के माध्यम से बड़े छोटे छोटे सस्ते उपाय करके भी अपने जीवन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि ये जो पॉडकास्ट है आपके जीवन में कुछ रोशनी लाया होगा, आपको लाल किताब के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई ज्ञानपूर्ण यात्रा में। तब तक अपना ध्यान रखिए और बहुत खुश रहिए। शुक्रिया।